हे भोलेनाथ, गंगा माँ के गहने चोरी हो गए। कौन कर सकता है ऐसे घोर पाप? पंडित जी, किस पर शक है आपको, बताइए। परशुराम जी बता रहे थे कि मंदिर में आखिरी बार नीलकंठ की बुआरी को जाते हुए देखा था। भला हो परशुराम का, जिसने चाहत को मंदिर में देखते ही मुझे फोन कर दिया। अपने बाप का अस्पताल बचाने के लिए तूने हमारे मंदिर से माँ के गहने चुरा लिए। ये सरासर झूठ है। चाहत चोरी क्यों करेगी? तू तो इसका पक्ष लेगा। अपने देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा कहाँ बची है तेरे मन में? अरे तू तो इनके रंग में रंग चुका है। बाबा, मैंने कोई चोरी नहीं की है। चाहत, मुझे तुम पर रत्ती भर भी शक नहीं है। तुम इन लोगों की बातों को ना सीरियस मत लो। हमें भरोसा नहीं दूसरे के ऊपर। मुझे पता है तुमने चोरी नहीं की। अब बनो मत चाहत, मैं जानती हूँ तुमने जो कुछ किया है अपने बाबा की मदद करने के लिए किया है ना। इससे ये साफ जाहिर होता है कि तुमने एक बेटी होने का फर्ज बखूबी निभाया है। और तुम्हें ये चोरी क्यों करनी पड़ी, ये भी मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। तुम्हारा ये निकम्मा शौहर तो तुम्हें 2 वक्त की रोटी कमाकर दे नहीं सकता। अगर इसकी जगह कोई और होता तो अपनी बीवी के घर वालों की बिगड़ी हुई हालत देखकर उसकी मदद जरूर करता। लेकिन हकीकत तो ये है कि यहाँ अपने शौहर को तुम पालती हो। मिसेस बेग, खबरदार जो आपने नील के खिलाफ एक भी लफ्ज निकाला तो। अरे चाहत, इस तरह अपने शौहर से डर कर नहीं जीते। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे सीना ठोक कर इन लोगों के सामने कह दो कि हाँ, अपने बाबा की मदद करने के लिए मैंने मंदिर से चोरी की। आपको कोई भी हक नहीं है मिसेस बेग कि आप नील के खिलाफ कुछ भी अनाप शनाप कहे। वो तो आपकी मेहरबानी है कि आज पूरे शहर में इन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। इसीलिए ये सब जानकर अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए मिसेस बेग। तेरे पति के पास नौकरी नहीं है तो इसका मतलब है तुम माँ के मंदिर से चोरी करेगी। पापा, मैंने गहने नहीं चुराए। हाँ, मैं मंदिर में रुकी थी, लेकिन पापा मैं मंदिर में इसलिए रुकी थी क्योंकि अखंड जोत बुझने वाली थी। मैं तो अखंड जोत की बुझने से हिफाजत कर रही थी पापा, लेकिन मैंने गहने नहीं चोरी किए। ला हौल बिला कुव्वत, तो अब तुम मंदिर भी जाने लगी हो? या अल्लाह, ये दिन देखने से पहले हमारा जनाजा उठ गया होता। अरे तुमको क्या ठेस पहुंचेगी? एक घर तो हमारा अपवित्र हो गया ना, जब तुमने अपने घर का सामान हमारे घर में भेजा। अरे भला और नीलकंठ का, जिसने सारा सामान जला दिया। क्या इतनी मोहब्बत से मायके से भेजा हुआ सामान नीलकंठ ने जला दिया? तुम तो सीना ठोक के कहा करती थी चाहत कि तुम दोनों के दिलों में एक दूसरे के मजहब के लिए बहुत इज्जत है। यही है इज्जत। अब भी बहुत देर नहीं हुई है। अब तुम उफ तक किए बिना हमारे साथ चलोगी। इस बेढंगी शादी को हम एक बुरा ख्वाब समझ के भूल जाएंगे। तुम हमारे साथ दुबई चलोगी। चलो चाहत। बस कीजिए दादी अम्मी, मैं आपसे पहले भी साफ साफ लफ्जों में कह चुकी हूँ कि मैं नील को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। व्यास जी, आपके घरेलू समस्या में मेरा बोलने का स्थान तो नहीं है, लेकिन गंगा मैया के वो गहने नहीं मिले तो गांव वाले क्रोध में पता नहीं क्या कर देंगे। पापा, मैं जानती हूँ मैंने आपका दिल दुखाया है, लेकिन क्या मंदिर से गहने चोरी करने जैसा संगीन जुर्म मैं कर सकती हूँ? पापा, मैं तो आपकी बेटी हूँ ना,
क्या आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? भरोसा, विश्वास, ऐसे शब्द तेरे मुंह से अच्छे नहीं लगते। क्यों मुझे बार बार मेरी भूल याद दिलाती है तू? तुझ जैसी विश्वासघाती मेरी बेटी नहीं हो सकती। जानना है आपको कहां मिले मुझे गहने? मंदिर के पीछे, सांप के बिल में। सांप के बिल में? लेकिन नील, ये गहने सांप के बिल में कैसे पहुंचे? मैं तो नहीं जानता किसका काम है, लेकिन इससे यह साबित होता है कि मेरी चाहत चोर नहीं है। हम ये क्यों नहीं समझते कि हमें कौन से भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि कितनी श्रद्धा से करनी चाहिए। और इसी श्रद्धा ने मेरी चाहत को निर्दोष साबित किया है व्यास जी। श्रद्धा ने नील, 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 क्या हुआ आपको? नील, स्नेक बाइट। नील, सांप ने कैसे काटा आपको? चाहत, अगर आज मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं है। मुझे खुशी है मैंने अपनी चाहत के दामन पर दाग नहीं लगने दिया। चाहत, मेरा मर जाना ही बेहतर है। नहीं, मेरे कुर्बान होने के बाद ही इन लोगों को समझ में आएगा कि सच्चा प्यार धर्म और जात के परे है। स्वरा जी, कुछ नहीं होगा नीलकंठ को, लेकिन अगर आपने हमारे ढोंग का खुलासा इन सब के सामने कर दिया ना, तो नीलकंठ का विश्वास अब पर से हमेशा के लिए उठ जाएगा और इस मुसलमान लड़की पर आ जाएगा। नीलकंठ वापस तो आ जाएगा स्वरा जी, लेकिन आप नीलकंठ से दूर हो जाएंगे। मामी प्लीज घबरा दीजिए ना, पॉइजन को बॉडी में फैलने से रोकना है। नील प्लीज अपनी आंखें खोलिए। चल उठ, तुझे हमारे नीलकंठ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रमुख जी, डॉक्टर साहब को फोन लगाइए। मामी, अगर आपको मेरी मदद नहीं करनी तो मत कीजिए, लेकिन मुझे नील की जान बचाने से कोई नहीं रोक सकता। आपने व्रत कथा में सावित्री और सत्यवान की कहानी तो सुनी होगी ना, जिस तरह वो अपने पति को यमराज के पास से वापस ले आई थी, उसी तरह आज नील की जान बचाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मेरे आड़े आने की जरूरत ही मत करना मामी आप। नील, मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता, समझे आप?
चाहत नील, क्या जरूरत थी आपको सांप के बिल में हाथ डालने की? और अगर आज आपको कुछ हो जाता तो फिर? मेरा जो होता वो होता, लेकिन तुम पर इल्जाम नहीं लगने देता मैं। तुम्हें बेइज्जती से बचाने के लिए मैं तुम पर 1000 बार हंसते हंसते कुर्बान होने को तैयार हूं चाहत। खबरदार से दोबारा ऐसी बात अपनी मुंह से निकाली तो मंगलसूत्र किसका हो सकता है? जिसका भी होगा, बेचारी ढूंढ रही होगी इसको। सिस्टर, आपने एक मंगलसूत्र कहीं देखा होगा? चाहत है, चाहत के सामने ऐसे तो नहीं आ सकता मैं। डॉक्टर चाहत, क्या जादू किया तुमने हमारे पेशेंट्स पर? आप जब राउंड पर नहीं होती हो तो सारे पूछते हैं कि वो स्वीट सी डॉक्टर कहाँ है। क्या कर रहे हो यहाँ पे खड़े होके? डॉक्टर को ताड़ रहे हो? जी नहीं नहीं, वो डॉक्टर मेरी, वो डॉक्टर क्या क्या डॉक्टर तुम्हारी? मैं बार बार भूल क्यों जाता हूँ कि किसी के सामने ये बात नहीं आनी चाहिए कि चाहत हॉस्पिटल में काम करने वाले एक वेटर की पत्नी है। अब हर कोई तो नहीं सोचता ना कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, और मैं नहीं चाहता कि मेरे वेटर होने की वजह से कोई चाहत का मजाक उड़ाए। वो जो डॉक्टर है ना, मेरी रोल मॉडल है। वो देखिए कैसे दवाइयाँ खिलाकर मरीजों को ठीक करती है, ठीक वैसे ही मैं पेशेंट को खाना खिलाकर ठीक करना चाहता हूँ। अच्छा, तो एक वेटर मरीजों को ठीक करेगा? क्यों नहीं ठीक कर सकता? आपको देखना है, आपका मूड बहुत खराब है ना, ठीक करूं इसको मैं? रुकिए आप, ये लड्डू खाइए आप। हो गया ना मूड ठीक? आई ना चेहरे पर स्माइल? वैसे बातें अच्छी बनाता है। मैं खाना भी बहुत अच्छा बनाता हूँ। ये क्या है? ये मंगलसूत्र किसका चोरी किया? चोरी नहीं किया है मैडम, इधर मिला था मुझे कॉरिडोर में। मैं तो लोगों से पूछ रहा था किसका है, कोई बता ही नहीं रहा है मुझे। अच्छा ठीक है, जाओ अपना काम करो, मैं देख लूंगी। अब जाओ। वैसे डॉक्टर, वो मैंने आपसे एडवांस पेमेंट की बात की थी। एडवांस पेमेंट मिलना तो बहुत मुश्किल है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम नाइट शिफ्ट कर लो, उससे तुम्हारी सैलरी डबल हो जाएगी। ऑफ कोर्स डॉक्टर, मैं नाइट शिफ्ट करने को रेडी हूँ, उससे मेरी काफी हेल्प भी हो जाएगी। ये मंगलसूत्र आपका है? नहीं आपका, किसका है ये मंगलसूत्र? अब सिस्टर, ये तो मेरा मंगलसूत्र है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर चाहत, तुम मैरिड हो? हॉस्पिटल के रूल्स हैं कि नाइट शिफ्ट सिर्फ सिंगल डॉक्टर को मिलती है। नहीं डॉक्टर, ये मेरा मंगलसूत्र नहीं है डॉक्टर, ये तो मेरे किसी पेशेंट का मंगलसूत्र है। मेरी शादी नहीं हुई है, मैं तो सिंगल हूँ। वैसे सर, क्या आप मुझे नाइट शिफ्ट के लिए रोस्ट करा सकते हैं? ठीक है, तुम आज रात में ही ज्वाइन कर लो। वैसे भी मेडिकल वार्ड में कोई दूसरा नहीं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। सॉरी नील,
बट बाबा के इलाज के लिए एक्स्ट्रा पैसों की तो बहुत जरूरत है ना, इसलिए मुझे आपसे ये झूठ बोलना पड़ा। इस शुक्र है इस इंजेक्शन वाले तमाशे में इलाटे ने अस्पताल में नौकरी तो कर ली। अरे ये तो बस एक शुरुआत है मामी। मैंने अस्पताल में एक ऐसी प्रतियोगिता रखी है जिसमें केवल शादीशुदा जोड़े ही भाग ले सकते हैं। उस प्रतियोगिता का इनाम है 10 लाख रुपए। ये सुनते ही चाहत जरूर उस प्रतियोगिता का हिस्सा बनना चाहेगी, जिसके लिए उसको सबको बताना पड़ेगा कि उसका पति वेटर है। पति वेटर और पत्नी डॉक्टर। ये पत्नी को खुद से ज्यादा इज्जत मिलते देख इलाटे को तो जलन होगी। प्रमुख जी, इस शादी के भविष्य में सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयां लिखी हैं। अरे इतना ही नहीं मामी, प्रतियोगिता वालों ने स्वरा जी को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया है। जिस अस्पताल में वो डॉक्टर है वहीं पर उनका बेटा झूठे बर्तन उठा रहा होगा, और बाकी सब तो मुंह माया है मामी। अब मैं अपने अगले प्रतियोगी को बुलाना चाहता हूं, मिस्टर एंड मिसेस ध्यानी। डॉक्टर चाहत, ये कंपटीशन तो मैरिड कपल के लिए है। एक्चुअली डॉक्टर, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने आपसे झूठ कहा था कि मैं सिंगल हूँ। वो दरअसल मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसीलिए मैं नाइट शिफ्ट्स करना चाहती थी। मेरे हस्बैंड बस आने वाले होंगे। जब आप सब लोग हमें परफॉर्म करते हुए देखेंगे ना, तो आप लोगों को इस बात का पूरा भरोसा हो जाएगा कि इस अवार्ड के हकदार हम ही हैं। और आज हमारे जजेस को भी देखकर ये भरोसा हो जाएगा कि जोड़ियां जन्नत में ही बनती है। कहाँ है तुम्हारे पति देव? क्या करते हैं वो? जी, वो एक बहुत बड़े होटल में एक हेड शेफ है। बस आते ही होंगे। देखिए, आ गए। अरे, ये डॉक्टर चाहत का हस्बैंड है। ये तो कैंटीन में वेटर है। वेटर? जो ग्रैंड डेयरी होटल है ना, उसमें एक हेड शेफ की नौकरी मिल गई है मुझे। एक्चुअली ही इज नॉट जस्ट अ वेटर, ये एक गुंडा भी है। एक छोटी सी बात पे इसने मेरी और डॉक्टर रवि की अभी बहुत पिटाई करी। अरे देखिए, हम दोनों का क्या हाल बनाया इसने। एक औरत के बारे में घिनौनी बात कर रहा था। बदतमीज, कहता छोटी बात है। नील, आप ये क्या कर रहे हैं? चाहत वो आप इस हॉस्पिटल में एक वेटर की नौकरी करते हैं? हाँ चाहत, ये सच है कि मैं यहाँ एक वेटर हूं।
आपने मुझसे झूठ क्यों कहा कि आप एक बहुत बड़े होटल में शेफ हैं? और क्या करता मैं चाहत? चाहत मैं एक क्वालिफाइड शेफ हूं। मुझे कोई नौकरी नहीं दे रहा था। अरे तो कोई तुम्हें नौकरी देगा ही क्यों? जो लोग अपने मजहब के खिलाफ ही आवाज उठाते हैं उनका यही हश्र होता है। अगर ऐसा है तो दंड लड़की को भी मिलना चाहिए। लड़का दर दर की ठोकरें इसलिए खा रहा है क्योंकि उसने दूसरे मजहब की लड़की से शादी की, जबकि यह लड़की अपने वातानुकूलित कक्ष में बैठकर लोगों पर रौब झाड़ रही है। तो अब क्या ये भी चाहत की गलती है? अरे आखिर आप चाहते क्या हैं? इतना पढ़ने लिखने के बाद ये उस झोपड़े में रहे जो नीलकंठ ने बनाया है। हाय हाय, माना कि हमारे नीलकंठ के पास पैसे नहीं है, लेकिन वो ऐसे झूठ तो नहीं बोलता ना। इसने तो सब लोगों को यही बताया है कि ये कुंवारी है, ये शादीशुदा नहीं है। चाहत, इस लड़की का कहना है कि मैं चल सकता हूं। मैं ना चल सकने का ढोंग कर रहा हूं, इसलिए मैं साबित करना चाहता हूं कि ये झूठ बोल रही है। तुझे लगता है नीलकंठ, मैं तुझसे इतना बड़ा झूठ बोल सकता हूं? ये देख, ये सबूत। देख ले, मुझे बिल्कुल भी पीड़ा महसूस नहीं हो रही है। चाहत, ये व्यास जी क्या कह रहे हैं? चाहत, तुम्हें व्यास जी के पैरों की हालत दिख रही है ना? सच क्या है चाहत? सच ये है कि बाबा चल सकते हैं। बाबा बस इस व्हील चेयर पर बैठने का नाटक कर रहे हैं। मैंने खुद बाबा को अपनी आंखों से चलते हुए देखा था। चुप! बस चुप। व्यास जी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। चुप। नीलकंठ, क्या ये कम नहीं था? इसने सारी दुनिया के सामने तेरा साथ नहीं दिया, पर अब घर आकर मुझ पर झूठे आरोप लगा रही है। ये वो चिट्ठे, यही है वो प्रेम जो तेरे खून के रिश्तों पर भारी पड़ गया। चाहत, जब जब तुम पर इल्जाम लगा है ना, तब तब मैंने तुम्हारा साथ दिया है। आज नहीं, आज तुमने सारी हदें पार कर दी है। चाहत, तुमने सारे घर वालों के सामने ये साबित कर दिया कि हमारा प्यार ओछा है। मैं झूठ नहीं बोल रही। नहीं तो व्यास जी झूठ कह रहे हैं क्या? तब से तुम झूठ बोल रही हो। क्या तुम मुझसे इस बात का बदला ले रही हो कि व्यास जी के इलाज के लिए मैं एक वेटर बना, और जो तुम्हारे ऊंचे ओहदे के लोग हैं वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे कि तुम्हारा पति एक वेटर है? व्यास जी, चाहत की तरफ से मैं माफी मांगता हूं आपसे। गलती हो गई चाहत से। व्यास जी, आज मन में पहली बार ऐसे ना शक सा हुआ कि कहीं आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर ये शादी करके मैंने भूल तो नहीं कर दी।
चलता हूँ व्यास जी। तेरा शहर जो पीछे छूट रहा, कुछ अंदर अंदर टूट रहा, हैरान है मेरे दो नैना, ये झरना कहाँ से फूट रहा। मुबारक हो स्वरा जी, हमारा पहला उद्देश्य सफल हो गया। नीलकंठ और चाहत को दूर करने का पहला पड़ाव हम पार कर चुके हैं। तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? आजा, आजा। आज भले ही नील मेरे खिलाफ हो गए, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि नील ने बाबा का साथ नहीं छोड़ा। आज मैंने नील की आंखों में बाबा के लिए वो प्यार देखा जो मैं कई महीनों से लाने की कोशिश कर रही थी। पर नील का मुझसे इस तरह गुस्सा होकर जाना मेरी हार नहीं है मामी। बाप बेटे के बीच की दूरी मैंने एक हद तक मिटा दी है। ये तो मेरी जीत है। अरे यही है वो वेटर जिससे मेरी लड़ाई हुई थी। ये कमीना यहाँ क्या कर रहा है? ए, चल उठ। रुको, तुमने क्यों मिलावट की इनके खाने में? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मेरे पार्टी से जुड़े हुए हैं? महंत जी, अब क्या मुझसे बदला लेने के लिए आप मेरे पार्टी के लोगों का खून करवाएंगे? खबरदार, खबरदार जो स्वरा जी का नाम बीच में लाया तो क्या करेंगे आप? अरे अब तो आप खुलेआम हमारे मजहब के लोगों को धमकियां दे रहे हैं। बस कीजिए मिसेस वेग, खुदा के लिए हर मसले को मजहबी रंग देना बंद कीजिए। चलिए मैनेजर, इन्हें हॉस्पिटल चलते हैं। रुको, तुम पे कैसे भरोसा कर लूं मैं? इनका इलाज करने के बजाय अगर तुमने इन्हें जान से मार दिया तो? मिसेस बेग, मेरे बाबा ने मुझे डॉक्टर लोगों को शिफा देने के लिए बनाया है। वैसे आपकी भी गलती नहीं है। लोगों की खिदमत करने का जज्बा समझना आपकी बस की बात नहीं है। अच्छा, लोगों की खिदमत करना चाहती हो तुम? ठीक है, इनका इलाज करने के साथ साथ इन्हें इंसाफ भी दिलाओ। मैं हॉस्पिटल की ट्रस्टी हूँ और मैं चाहती हूँ कि एक मासूम आदमी की जान लेने की कोशिश करने के जुर्म में नीलकंठ को नौकरी से निकाल दिया जाए। जाओ और जाकर कह दो अपने शौहर से कि कल से नौकरी पर आने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ चाहत? बात शौहर पर आई तो लोगों की खिदमत भूल गई तुम? अरे इस बेचारे को इंसाफ मिले या ना मिले, तुम्हारे शौहर पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, है ना? चाहत, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम किसकी बात पर ज्यादा भरोसा करती हो। प्यार का मतलब सिर्फ अपने पति के लिए खाने का डिब्बा लाना नहीं होता है, मुसीबत की घड़ी में उसका साथ देना भी होता है। गजाला जी सही कह रही डॉक्टर साहब, इस आदमी को निकाल ही देना चाहिए। वैसे भी ये करता क्या है दिन भर? सिर्फ खड़े होकर अपनी सेल्फी खींचता रहता है। एक मिनट, सेल्फी।
देखिए। बाय। साफ साफ नजर आ रहा है कि आपके आदमी ने खुद खाने में जहर मिलाया था मिसेस बेग। कब तक अपनी उंगलियों पर नाचने वाले इन आदमियों के साथ मिलकर हमारी जिंदगी को जहन्नुम बनाएंगी आप? मेरे नील तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं बाबा के लिए दवाइयां लाने के लिए। और मिसेस बेग आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, जिससे पहले इस आदमी की तरह मैं आपका इंसाफ आज यही कर दूं। रुको। उस अस्पताल के अभिभावक तुम ही हो ना? तो मेरा बेटा अब खुद वहां काम नहीं करना चाहेगा। लेकिन व्यास जी। नहीं नीलकंठ, तुम्हें यही चिंता है ना कि मेरा इलाज कैसे होगा? मैं जीवन भर इन पहियों से बंध के रहने को तैयार हूं, लेकिन तुम ऐसी जगह काम नहीं करोगे जहां हर रोज तुम्हारे आत्मसम्मान पर चोट की जाती हो। जीवन में इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता नीलकंठ। तुम वहां काम नहीं करोगे। आलेख जी, नीलकंठ की तरफ से त्याग पत्र लिख के इन्हें थमा दो।